हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किसी को अपना कैसे बनाएं, और उसमें कमेंट क्रेज़ी गणेश जी ने किया था कि मैम हमें एक ऐसा वीडियो बनाएं कि कोई हमें धोखा दे रहा है तो कैसे पता करें। तो चलिए यहाँ पर उसी के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। उससे पहले मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट पे अपने ओपिनियन शेयर करें, इसी तरह एक और सजेशन देते रहें और उस पर मैं वीडियो बनाते रहूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि कोई हमें धोखा दे रहा है तो कैसे पता करें। इसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक समझते हैं, और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो यकीन मानिए कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं कि आपको अनदेखा करना। बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप कुछ शेयर कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप क्या पहनते हो, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेना। जिसे अनदेखा करते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, बिना बात की प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसी भी सोल्यूशन पे नहीं जाना, बस हर चीज़ को इग्नोर कर देना, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो ये एक पॉइंट होता है कि पार्टनर को पहचानने के लिए कि आपको वो चीट कर रहे हैं। सो सेकंड पॉइंट है हमारा कि अपना फ़ोन लॉक रखना। जी हाँ, अगर आप उनसे कभी भी मिलते हैं कहीं भी जाकर और आप उनका फ़ोन मांगते हैं तो वो आपको फ़ोन नहीं देंगे। फ़ोन आप बोलते हैं कि मुझे दे दो, फ़ोन नहीं देंगे, पासवर्ड डाल के रखेंगे या बहाने बनाएंगे कि नहीं तुमको क्या करना है, इस फ़ोन पे कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। जी हाँ, तरह तरह के बहाने, वो है ऑफिस है, ऐसी चीज़ें जो तुम पढ़ोगी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, या पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरे दोस्त के मैसेज है, या मेरी फैमिली बच्चे टच करते हैं इसलिए लॉक कर दो। तो ये बहुत सारे जो बहाने हैं फ़ोन अनलॉक नहीं करने के। सो थर्ड पॉइंट है कि फ़ोन पर बिज़ी रहना। जी हाँ, फ़ोन पर बिज़ी रहना। जब भी आप फ़ोन लगाएंगे उनका फ़ोन बिज़ी बताएगा, और बहाने यही रहेंगे कि मैं उसके साथ बिज़ी था, उसकी प्रॉब्लम थी, या ऑफिस में काम कर रहा था या कर रही थी, या मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था, उसकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम है, मुझे उसको शॉर्ट करना पड़ा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और बाई चांस उनका फ़ोन काट कर आपका फ़ोन पिक भी कर लिया तो आपसे थोड़ी देर बात करना, आपकी बातों पर इंटरेस्ट नहीं लेना, और कुछ भी बहाने मार के फ़ोन रख देना। और फिर आप जैसे थोड़ी देर बाद आप कॉल बैक करते हो तो वापस से फ़ोन बिज़ी बताना। और अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, सपोज दैट कि अभी तो आप मुझसे बोल रहे थे कि आप ये है और वो, और आप सडन फिर से बिज़ी हो गए, तो आपकी गलतियों को आपके ऊपर ही टंगा कर आपको ही उल्टा बोल देना कि तुम्हारा इस तरह के क्वेश्चन करना या लड़की मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे लाइफ में नहीं रह सकता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे बहुत बंधा हुआ महसूस हो रहा है। यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। और बातें करते आगे कि छोटी छोटी बातों पर आपको डांटना। जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर आपको डांटना, आपकी गलती हो ना हो, बिना बात के आपको डांट देना, डोमिनेट हो जाना। आप कुछ भी बोल रहे हैं तुम्हारी गलती है, तुम कुछ भी बता रहे हो तुम्हारी गलती है, लोग तुमसे कुछ कह रहे हैं फिर भी तुम्हारी गलती है, उनकी अगर आप गलती पकड़ रहे हो तो भी तुम्हारी गलती है। मैं कहाँ बिज़ी हूँ, क्या करता हूँ, क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, तुम्हारी गलती है, तुमको नहीं पूछना चाहिए। मेरी लाइफ में प्रेशराइज है, मैं टेंशन में हूँ, मैं अपसेट हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, और सारी चीज़ों का ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएगा, मतलब आपके ऊपर आएगा। घूम फिर कर सिर्फ आप ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आप उनकी लाइफ को उलझा रहे हो, उनको गुस्सा दिला रहे हो, आप उनको चैन से नहीं रहने दे रहे हो। कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए नहीं मिलेगा, उल्टा आपको डांट मिलेगी। तो इसको भी मान सकते हैं हम कि छोटी छोटी बात पर आपको डांटना। चलिए आगे और पॉइंट हम बात करते हैं। सो चलिए और भी एक पॉइंट है जिस पे हम बात करते हैं कि बिहेवियर में बदलाव आना। जो पहले था घंटों तक बात करना, जो बहुत सारी चीज़ें थी, आपकी बातों को अंडरस्टैंड करना, यही बोलना है कि मैं तुम्हारी हर बात बिना बोले समझता हूँ या समझती हूँ, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सडन बिहेवियर में चेंजेस यही आती है कि जो पहले चीज़ें थीं वो अब नहीं होती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्यार एक टाइम पे बहुत होता है और वो धीरे धीरे कम होने लगता है, बट आप इसे नहीं कह सकते। बिहेवियर चेंज होना अलग चीज़ें होती हैं, जैसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना,
आपकी बातों को इग्नोर करना, आपको टाइम नहीं देना, बहाने बनाना, फ़ोन को साइलेंट छोड़ देना, उठाना नहीं और बोल देना कि साइलेंट था फ़ोन, कहीं था, मैं बाहर थी, या कुछ भी बहाने दे देना। हर बात पे ऐसा बिहेव करना कि बस आपका फ़ोन आ गया, मुझे गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ छूट रही है, तुम फालतू बात करते हो या करती हो, तुम बकवास करते हो या बकवास करती हो। यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको सडन, वही जो बातें हमें अच्छी लगती थी आज बकवास बेकार लगने लगती, कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। और जो लोग एक्चुअल में प्यार डूबे होते हैं वो यही सोचने लगते हैं कि ये सब हमारी गलती है, ये हम सच में गलती कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सामने वाले का ध्यान कहीं और होता है, मे बी वो किसी और के प्यार में आ जाता है और वो ये सब बहाने करके आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करता है। कई बार तो ऐसे लोग भी होते हैं कि वो आपको ऑप्शन की तरह लेके चलते हैं। जब आप उनसे दूरियां बनाने लगते हैं तो वो आपके पास आने लगते हैं कि नहीं, मेरे साथ गलती हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, और फिर वापस ऐसा बिहेव करते, वो इसलिए करते हैं कि नया वाला हमारे साथ रहेगा, प्लस आप बहुत अच्छे हो तो आप नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो 2 ऑप्शन में लेके चलते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं। मैंने जो ऑप्शन बताया उसको ध्यान दीजिए। अगर आपके पार्टनर में ऐसी चीज़ें हैं, इस तरह का बिहेवियर है, फ़ोन लॉक रहता है, हर बात शेयर नहीं करते, आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, सारी गलतियों का ब्लेम सिर्फ आप पे ही टंगाते हैं, तो आप समझिए कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। सो कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ। कमेंट पे सजेशन देना ना भूलें। थैंक यू।